नमो नारायण। राधे राधे। अब हम लोग कुछ ये चर्चा करना चाहते हैं कि समाज में व्यक्ति को सदैव सजग रहना पड़ता है। चाहे बड़ी अवस्था हो चाहे बालक अवस्था हो, व्यक्ति को ज्ञान की, एक दूसरे के समझ की जरूरत पड़ती है। उन समझ के अंतर्गत हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम सब कुछ ज्ञान सीखें। उस ज्ञान के लिए हमें कुछ कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हीं कहानियों में एक है पंचतंत्र की कहानियाँ, जिस कहानी का नाम है रंगा सियार। रंगा सियार की कहानियों के अंतर्गत उपदेश मिलते हैं। कहते हैं, एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंकों से गिर पड़ा और सियार उसकी चपेट में आ गया। जब वो सियार उसकी चपेट में आ गया तो घायल हो गया, बुरी तरह घायल हो गया। चल फिर नहीं पाता था। वह किसी तरह घसीटता घसीटता अपने को, पैर कमजोर हो गए थे, चल नहीं पा रहा था, मात तक पहुंचा। और कई दिन बाद वह मात से बाहर आया। जब बाहर आया तो उसे भूख लगी थी और उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि तभी उसे खरगोश नजर आया। तो सियार ने सोचा कि उस खरगोश को दबोच ले, और यह सोच करके उस पर झपट पड़ा। जब झपटा, लेकिन सियार कुछ दूर भागा, लेकिन फिर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान तो थी नहीं, बिना खाए पिए था। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यह भी असफल रहा और बटेर को भी नहीं पकड़ सका, पक्षी को नहीं पकड़ सका। हिरन का पीछा करने की कोशिश की तो उसकी हिम्मत न हुई। वह खड़ा हुआ, सोचने लगा कि शिकार वह कर नहीं पा रहा है, भूखे मरने की नौबत आ गई है, अब क्या किया जाए। यह सोचकर वो जो शियार था इधर उधर घूमने लगा। सोचा कहीं मरा हुआ जानवर मिल जाए तो मैं उसी से अपना आहार कर लूं, लेकिन उसे कोई मरा जानवर भी नहीं मिला। घूमता घूमता वो एक बस्ती में आ पहुंचा। उसने सोचा शायद कोई मुर्गे या मुर्गी का बच्चा इत्यादि हाथ लग जाए तो भी मैं अपना आहार भर लूं, पेट भर लूं। उसे गलियों में जब घूमने लगा चारों तरफ, तभी उससे कुत्ते भौं भौं करके उसके पीछे पड़ गए। और जब कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं सियार के, सियार भाग गया और भागते भागते अपनी जान बचा करके भागा। फिर वो सोचा कि अब गलियों में छुप करके अपना काम कर लूं, लेकिन कुत्ते गलियों से भी परिचित थे। वो गलियों में भी टोली बना बना कर सियार के पीछे पड़ गए। धीरे धीरे कुत्तों का झुंड बढ़ गया और जो सियार का शरीर कमजोर था उसका भी बल कमजोर होता जा रहा था। समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। सियार भागते भागते एक अंग्रेज जो कपड़ा रंगने वाले होते हैं उनकी बस्ती में आ गया और उसके घर में एक बड़ा सा ड्रम नजर आया जो रंग से भरा हुआ था, और जान बचाने के लिए उस ड्रम में कूद पड़ा। नाद रखी हुई थी जिसमें कलर किया हुआ था। उस कलर में जब वो गया तो उसकी जान बची। और ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोला हुआ था। तो जब उसने छिप गया तो धीरे धीरे कुत्तों का टोला वहाँ से भूख भाग के बाहर चला गया। फिर कुत्ते हट गए। सियार सांस रोक कर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथन बाहर निकालता था। जब उसे यकीन हो गया कि हमें कोई खतरा नहीं है, तब वो सियार उस नाद में से, जो रंग का नाद था, निकला और वह पूरा भीग गया था। जंगल में पहुंच के जब उसने देखा शरीर सुखित, उसका सारा रंग हरा हो गया है। तब उस रंग में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था, इसी कारण सियार का पूरा रंग हरा हो गया था। उसके हरे रंग में जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उसका खौफ से कांपते देख रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। वो रंगा सियार था, रंग गया था। उसने योजना बनाई कि रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी जानवर भागते भागते थोड़ा रुके। उसने ठिठकने का रंगे सियार से वायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग, ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर नहीं है।
मतलब समझो, भगवान ने मुझे एक खास रंग तुम्हारे पास करके तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुलाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों पर सब पर बड़ा प्रभाव पड़ा। खां यार रंगा हुआ से यार है। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, हे वन के जीव जंतुओं, हे पशु पक्षियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। इस कल्याण की भावना से मैं इस पृथ्वी पर इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम जो है सम्राट ककुदुम होगा। ककुदुम। तीनों लोगों के वन्य जीव जो है तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराते हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ, चीते भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे सांस रह गई। उसकी बात काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो उसका रंग बदल गया था। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो उसी समय एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट ककुदुम बने रंग सियार के शाही ठाठ हो गए और ऐसी ठाठ से रहने लगा। कई लोमड़ियाँ उसकी सेवा करती रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो आगे हाथियों का झुंड उठाकर बगुल की तरह चिघाड़ चलता था। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड बनकर चलते थे। रोज ककुदुम का दरबार लगता था। रंगे सियार ने एक चालाकी की। यह कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर दिया, कुछ जंगल से भगा दिया जाए। उसे अपनी जात के जानवरों पर द्वारा पहचान लिया जाने का खतरा था। इसलिए ककुदुम सम्राट जो सियार था उसने सारे जंगली के सियारों को भगवा दिया। एक दिन सम्राट जो था ककुदुम सियार खूब खा पीकर अपने शाही माद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देख कर उठा। बाहर आया तो उसे चांदनी रात दिखाई दी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हु हुआ हुआ की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जनजात स्वभाव ने जोर मारा और अभी मुंह को बांध के बाहर निकाल करके और मुंह उठा करके सियारों के स्वर मिलाकर हु हुआ करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हुआ करते देख लिया। फिर चौके बाघ बोला, अरे यह तो सियार है यार, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका वध कर दिया शेर और बाघ ने। इसलिए इस कथा से एक सीख मिलती है कि नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। इसे ढोंग नहीं रचना चाहिए, नकली स्वभाव नहीं दिखाना चाहिए। जो आप हैं उसी रूप में रहें, आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा, लोग आपके साथ रहेंगे। अगर आप छल करेंगे तो छल का जीवन सफल नहीं होता। नमो नारायण, राधे राधे, आप सबका मंगल हो।